बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। नाउ इसमें आपको थोड़ा सा अपनी मेमोरी में रिकॉल करें कि जॉइंट प्रोडक्ट था क्या। जॉइंट प्रोडक्ट था ये कि आपका एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस है, और जब ये कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ कॉमन कॉस्ट आप इनकर कर चुके होते हैं, तो इस प्रोडक्शन प्रोसेस के एंड के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स मेन प्रोडक्ट्स होती हैं, सब्सटेंशियली इक्वल इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। और ये जो मेन प्रोडक्ट्स हैं इनको हमने नाम दिया था ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद इनके ऊपर कुछ फर्दर इंडिपेंडेंटली कुछ कॉस्ट इनकर होती है जो कि हर प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफाइबल होती है। अब बेसिकली डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में दोबारा इनका जिक्र इसलिए आ रहा है कि हमने ये फैसला करना है कि इसको, ये जो पॉइंट था जहाँ पे ये अलग अलग आइडेंटिफाई की जा सकती थी, इस पॉइंट का नाम था स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सो क्या हम इनको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच दें, ठीक है जी, या इनको फर्दर प्रोसेस करें। सो हमने दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना है। ईदर वी शुड सेल इट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, इसका मतलब ये है कि मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच रहा हूँगा। और दूसरा डिसीजन क्या है, दूसरा डिसीजन ये है कि सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्या उसको मुकम्मल करें, पूरी कॉस्ट उस पर इनकर करें और फिर उसको बेचें। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सो किन फैक्टर को कंसिडर करूँगा। सो जब मैंने ये ऑप्शन लेना हो कि मैं आई सेल इट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, तो मैं इसका मतलब इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच रहा हूँ। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कुछ रेवेन्यू आ रहा होगा और कुछ कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूँ। तो सिर्फ उसको बेचने के लिए जो कॉस्ट होगी उसको मैंने कंसिडर करना है, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट तो वही है, अगर बेचूंगा तब इनकर होगी, अगर नहीं बेचूंगा तब नहीं इनकर होगी। सेलिंग, बेचने का जो खर्च है, इसको कंपेयर करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग द जॉइंट प्रोडक्ट एज सुन एज इट इज़ आउटपुट फ्रॉम द कॉमन प्रोसेस। यानी कि जो ही वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पहुंचे मैं उसको बेच दूं, कुछ खर्चा बेचने पे मेरा हो जाएगा, तो वो सेलिंग कॉस्ट कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्या है कि मैं उसको जैसे ही स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे वो बना उसको बेच दूं। तो इसका कुछ आंसर बनेगा। उसको कंपेयर करना होगा किसके साथ, कि अगर मैं कुछ पैसा कमाऊंगा, रेवेन्यू दैट विल बी ऑब्टेन्ड इफ द जॉइंट प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड फर्दर, पूरा मुकम्मल करूं उसको, और उसके बाद उससे जो सेल्स रेवेन्यू आए वो एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा, उसमें से माइनस करूंगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग एंड देन सेलिंग द प्रोडक्ट। उसकी फर्दर प्रोसेसिंग और सेलिंग की जो कॉस्ट है उसको माइनस करूंगा। सो इसमें से मैं माइनस करूंगा ये वाली चीज़, ठीक है जी। तो उसका भी एक आंसर आएगा और इन दोनों आंसर्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा बड़ी फिगर होगी हम उसको कहेंगे कि हाँ जी ये बेहतर चॉइस है। सो अगर ये वाला आंसर बड़ा हुआ तो हम इसको ऑप्ट कर लेंगे, और अगर ये आंसर बड़ा हुआ तो हम इसको ऑप्ट कर लेंगे। सो फर्दर process the joint product if extra revenue from further processing exceeds the extra relevant cost। और इसी तरह cost of common process are irrelevant। अब ज़रा आपको थोड़ा ध्यान से ये मैं सारे प्रोसेस, ये जो हमने बात की है इसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से समझें कि मेरे पास क्या है जी। मेरे पास एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जो कि कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन, इसके ऊपर मैं कॉमन कॉस्ट इनकर करता हूँ, और उसके बाद मुझे पता चलता है मेरी तीन प्रोडक्ट्स हैं, ए, बी और सी। सो ये जो पॉइंट है जहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, इसको हमने कहा कि ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद हमें इसके ऊपर मज़ीद कुछ फर्दर कॉस्ट इनकर करनी है, उसके बाद हम इसको सेल कर सकते हैं। तो अब हमें करना ये होगा कि हम एक कैलकुलेशन ये बनाएंगे, फर्स्ट कैलकुलेशन विल बी कि ये जो ए प्रोडक्ट है अगर मैं इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल कर दूं, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, और उसमें से माइनस करूंगा जो इसको बेचने के लिए मेरी सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है। सो दिस विल गिव मी एन आंसर हियर। इसको मैंने कंपेयर करना है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर दूं और इसको ए प्लस बना दूं, तो अब इस ए प्लस जो मैंने प्रोडक्ट बनाई है इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, उसमें से माइनस करूंगा जो मैंने ये फर्दर कॉस्ट इसके ऊपर लगाई है।
सो फर्दर कॉस्ट माइनस करूँगा, और जब ये ए प्लस बन गया तो फिर भी कुछ सेलिंग बेचने के लिए जो खर्चा हुआ है, जो सेलिंग कॉस्ट है, वो भी मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ठीक है। सो ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँगा और इससे एक आंसर बनेगा। अब हम इन दोनों आंसर्स को कंपेयर कर लेंगे और इस बुनियाद पे फैसला हो जाएगा कि जो आंसर बड़ा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो आंसर छोटा है वो कम फ़ायदेमंद है। तो इस बुनियाद के ऊपर हम इन दोनों ऑप्शंस में से ये फैसला कर लेंगे कि हमें किस रास्ते पे जाना है। एंड वी विल डिसाइड कि हमें जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देना चाहिए। सो दिस इज़ इट। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो उसको हम आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।